Shut up and sit down. Retailing in the changing times. बदलते समय में फुटकर व्यापार. You have read in the previous section about the different forms of retailing, from hawkers and peddlers to huge departmental stores, from local general stores to mail order retailing, internet marketing and telemarketing. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े. आप फुटकर व्यापार के अलग अलग स्वरूपों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि फेरी वाले, बड़े बड़े विभागीय भंडार, स्थानीय साधारण भंडार, डाक आदेश फुटकर व्यापार, इंटरनेट मार्केटिंग एवं टेलीमार्केटिंग. इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं जो स्टूडेंट वीडियो लाइन से देखते हैं. As business has evolved over the ages, retailing, an important and dynamic part of it, has also kept pace with the changes. अब देखिए, व्यवसाय का विकास सदियों में जाकर हुआ है. ठीक है, फुटकर व्यापार इसका एक गतिशील भाग रहा है जिसमें परिवर्तन के साथ इसने कदम से कदम मिलाया है. However, in the recent past there have been such drastic and far-reaching developments in this field that it is said that we are presently experiencing a retailing revolution, not only in India but the world over. अब देखिए, वैसे पिछले कुछ समय में इस क्षेत्र में इतना अधिक एवं दूरगामी विकास हुआ है कि यह कहा जाता है कि हम न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फुटकर व्यापार का क्रांति, रिटेलिंग रिवॉल्यूशन देख रहे हैं. Retailing has come a long way today in our country, from the local kirana shops that existed since long ago. The focus now is not only on making retailing more convenient for the customer, but also on making shopping an enjoyable experience for him or her. अब देखिए, फुटकर व्यापार ने हमारे देश में स्थानीय किराने की दुकानों जो बहुत पहले से हैं से लेकर आज तक एक लंबी यात्रा तय की है. अब पूरा ध्यान न केवल फुटकर व्यापार को ग्राहक के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने पर है, बल्कि खरीदारी को उसके लिए एक मनोरंजन का अनुभव बनाने पर है. The shift in approach in retailing aims at earning profit by offering customers more choices, more convenience and better facility. फुटकर व्यापार के प्रति परिवर्तन का उद्देश्य ग्राहक को अधिक चयन के अवसर, सरल एवं अच्छी सुविधाएं प्रदान कर लाभ कमाना है. Let us now read about some of the interesting trends that have emerged in retailing that you may have also observed on your own. आइए अब फुटकर व्यापार के क्षेत्र में आ रही रोचक प्रवृत्तियों जिन्हें आपने स्वयं भी देखा होगा उसके संबंध में पढ़ते हैं. In keeping with the changing lifestyles of consumers, where they now have more purchasing power but lesser time, retailers are offering services like free home delivery, pre-packed goods, milk, juice, etc., after-sale services, convenience of shopping for different products under one roof, departmental stores, and shopping through the internet, email, post, SMS और टेलीफोन. उपभोक्ताओं की जीवन शैली में आ रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखकर, जिसमें उनकी परचेजिंग पावर, सामान को खरीदने की शक्ति अधिक है लेकिन समय कम है, फुटकर विक्रेता अनेकों प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि घर पर मुफ्त डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, पहले से ही पैक की गई वस्तुएं जैसे दूध, फल का रस इत्यादि, बिक्री की बाद की सेवाएं, एक ही छत के नीचे विभिन्न उत्पादों की खरीदारी की सुविधा, डिपार्टमेंटल स्टोर, इंटरनेट, ईमेल, पोस्ट, एसएमएस और टेलीफोन के माध्यम से खरीदारी. Many businessmen who were earlier focusing only on manufacturing of products are now venturing into retailing, vertical integration.
ऐसे बहुत से व्यवसायी हैं जो पहले केवल वस्तुओं के विनिर्माण में लगे थे, मैन्युफैक्चर में लगे थे, लेकिन अब फुटकर व्यापार करने लगे हैं. They are either opening their own exclusive showroom or outlets under their brand name, or tying up with existing retailers, or employing direct selling agents that link the manufacturers to the consumer by direct selling of goods to final consumers, eliminating wholesalers and other retailers from the chain. अब देखिए ये लोग क्या करते हैं. ये या तो अपने ब्रांड के नाम से स्वयं का शोरूम या दुकान खोल रहे हैं, या फिर वर्तमान फुटकर विक्रेताओं के साथ गठबंधन करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और सीधे प्रत्यक्ष विक्रय, डायरेक्ट सेलिंग के लिए विक्रय एजेंट, सेलिंग एजेंट्स की नियुक्ति कर रहे हैं. ये अंतिम उपभोक्ता जो हमारा फाइनल कंज्यूमर है, उसको सीधा माल बेचकर विनिर्माता को उपभोक्ता से जोड़ रहे हैं और वितरण श्रृंखला में से थोक व्यापारी, होलसेलर और अन्य फुटकर विक्रेताओं, रिटेलर को समाप्त कर रहे हैं. आगे देखिए. In order to encourage consumer to buy products, retailers are offering attractive schemes of financing products, especially for consumers durables like refrigerators, televisions, air conditioners, etc. Very low rates of interest are charged by the retailers for financing the product. Some retailers also have tie-ups with banks for the purpose of providing consumer finance. अब देखिए, उपभोक्ताओं को वस्तुओं के खरीदने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए फुटकर विक्रेता उत्पादों में आपको फिनांस का सुविधा देते हैं, वित्त प्रबंध के लिए आकर्षक योजनाओं का प्रस्ताव रखते हैं, विशेष रूप से उपभोक्ता स्थायी वस्तुओं के लिए जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर इत्यादि. फुटकर व्यापारी द्वारा उत्पादों के वित्त प्रबंध पर बहुत ही नीची दर पर ब्याज लिया जाता है. उपभोक्ताओं को वित्त प्रदान करने के लिए कुछ फुटकर विक्रेताओं ने बैंकों से समझौता कर लिया है. आप इंस्टॉलमेंट में जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है. With a view to offer variety to consumers with convenience and easy accessibility, today retailing includes automatic vending machine. अब देखिए, बोल रहा है सुविधा एवं सरल पहुंच के साथ उपभोक्ता के लिए कुछ अलग हो इसलिए फुटकर व्यापारी स्वचालित विक्रय मशीन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. Through these machines, consumers can buy items like newspapers, magazines, chocolates, contraceptives, cold drinks, cans, and so on by inserting requisite denomination of coins and pressing a button. The item gets delivered from the machine without any human intervention. अब देखिए, इन मशीनों के माध्यम से उपभोक्ता आवश्यक मूल्य के सिक्के मशीन में डालकर और बटन दबाकर समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चॉकलेट, गर्भ निरोधक, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिर कोल्ड ड्रिंक के डब्बे आदि वस्तुएं खरीद सकते हैं. बिना किसी मानव की सहायता के मशीन ही वस्तु आपको दे देती है. ये मशीनों को इस हिसाब से ही बनाया जाता है. Shopping malls have been another outcome of the retail revolution in urban areas. शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल फुटकर व्यापार में क्रांति का एक और परिणाम है. They are like huge shopping complex housed in a single building, generally offering services like parking space, recreational facilities like cinema halls, variety of food outlets or restaurants, food courts, apart from a number of shops selling different goods. अब देखिए ये लोग क्या करते हैं. ये बहुत बड़ा खरीदारी का केंद्र होता है जो एक ही बिल्डिंग में होता है, ठीक है. इनमें बहुत सी दुकानें होती हैं जो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करती हैं. इसके साथ साथ यह पार्किंग, मनोरंजन की सुविधा जैसे कि सिनेमा हॉल, अलग अलग प्रकार के खाने के सामान की दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट होता है, फूड कोर्ट होता है, ये सारी सुविधाएं ये हमें देते हैं.
They may include a departmental store spread over multiple stories or floors, apart from a number of other independent shops, all under the same roof. इसके साथ साथ इनमें विभागीय भंडार डिपार्टमेंटल स्टोर भी होते हैं जो कई मंजिलों पर फैले होते हैं. Shopping malls have gained popularity with consumers because they offer a convenient shopping experience to them due to the many other facilities that they house. They are generally designed in such a way that they are accessible to the differently abled persons with facilities like ramps, wheelchairs, etc. अब देखिए, शॉपिंग मॉल उपभोक्ताओं में लोकप्रिय होते जा रहे हैं क्योंकि यह कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी देते हैं और इनमें उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी करना आसान होता है. इनकी संरचना इस प्रकार की होती है कि विकलांग व्यक्ति भी यहाँ जा सकते हैं. इसके लिए रैंप, व्हीलचेयर इत्यादि की सुविधाएं दी जाती हैं. आगे देखिए. Another development in recent time has been the use of multiple channels for retailing a single product, that is selling the product through mail order as well as through departmental stores or through itinerant retailers, general stores as well as over the internet at the same time. For example, Amul ice cream is sold through push carts, in local grocery shops, in departmental stores and over the amul.com website. ध्यान से समझिएगा. हाल ही के वर्षों में जो एक और परिवर्तन आया है वह है किसी एक वस्तु के फुटकर विक्रय, जो आपका रिटेलिंग है, उसके लिए अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करना, अर्थात उत्पाद को डाक आदेश द्वारा एवं विभागीय भंडारों के द्वारा या फिर जो घूम घूम के सामान बेचते हैं उन लोगों के द्वारा सामान्य दुकानों तथा इंटरनेट के माध्यम से एक साथ बेचा जाता है. उदाहरण के लिए अमूल आइसक्रीम को हाथ थैलियों में आप देखते होंगे लोग ठेला लेके बेचते हैं. स्थानीय किराने की दुकान पर भी आपको मिलता है. आप डिपार्टमेंटल स्टोर, विभागीय भंडार जाएंगे, वहाँ पे भी आपको अमूल आइसक्रीम मिलेगा. और amul.com की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप अमूल की आइसक्रीम खरीद सकते हैं. Some retail outlets are also using multiple format retailing, where the retail outlet combines the features of two different types of retailers. For example, a departmental store and chain store combination in the form of a chain of departmental stores across different parts of the country like Big Bazaar, Vishal Mega Mart. ठीक है. अब कुछ फुटकर विक्रय की दुकानें फुटकर विक्रय के बहुसंख्यक प्रारूप भी अपना रही हैं, जहां इनमें दो अलग अलग प्रकार के फुटकर विक्रय की विशेषताएं सम्मिलित हैं. उदाहरण के लिए देश के अलग अलग भागों में फैले विभागीय भंडारों की श्रृंखला, जिनमें विभागीय भंडार एवं श्रृंखला भंडार दोनों शामिल हैं, जैसे कि बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट इत्यादि. ठीक है, आगे देखिए. द कॉम्बिनेशन of a supermarket and a departmental store forms a hypermarket. सुपर बाजार एवं विभागीय भंडार मिलकर बनता है एक hypermarket. It is a large scale retail facility which provides enormous range of products under one roof. A consumer can buy all his or her weekly or monthly requirements in one trip from the hypermarket. यह एक प्रकार की बड़े पैमाने पर फुटकर विक्रय की सुविधा है जिसमें एक ही छत के नीचे बहुत प्रकार के अनेकों प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की जाती है. हाइपरमार्केट से कोई भी उपभोक्ता अपनी साप्ताहिक अथवा मासिक आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद सकता है. Thus, we can see that trade within the country, internal trade, may assume different forms depending on the needs and demands of consumers. Newer features in existing forms or newer forms of retailing keep developing with changing times and changing consumer preference. इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के भीतर व्यापार, आंतरिक व्यापार के कई स्वरूप हो सकते हैं जो
उपभोक्ताओं की आवश्यकता एवं मांग पर निर्भर करते हैं। फुटकर व्यापार के वर्तमान स्वरूप में नई विशेषताएं अथवा नए स्वरूप समय के साथ साथ एवं उपभोक्ता की बदलती रुचि या पसंद के साथ साथ बदलते रहते हैं।